प्रेगनेंसी के दौरान आपने प्लासेंटा को लेके काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी कि प्लासेंटा क्या होती है, प्लासेंटा की पोजीशन से क्या पता चलता है, क्या एंटीरियर प्लासेंटा क्या होती है, पोस्टीरियर प्लासेंटा क्या होती है, लो लाइनिंग प्लासेंटा क्या होती है, कौन सा प्लासेंटा पोजीशन नॉर्मल होती है और कौन सा प्लासेंटा पोजीशन में रिक्सी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि प्लासेंटा क्या होती है। क्या होता है कि जब आपका एग यानी कि अंडा आपके पार्टनर के स्पर्म यानी कि शुक्राणु से मिलता है तो बेबी फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और जैसे ही बेबी फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो आपका फर्टिलाइज एग जो होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में एम्ब्रियो के सेल यानी कि कोशिका अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है। इस समूह के विभाजित होने के बाद अंदर आंतरिक भाग जो होता है उससे आपके शिशु यानी कि फीटस का निर्माण होता है और साथ ही समूह का जो बाहरी भाग होता है तो वो आपके फीटस को सुरक्षा प्रदान करने वाले और उसे पोषक तत्व पहुंचाने वाले अवल नाल का निर्माण होता है, जिसको कि प्लासेंटा भी कहते हैं, यानी कि हमारे गांव के भाषा में इसको पुरैन कहते हैं। और ये आपके बेबी को जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है और साथ ही आपके फीटस का जो भी वेस्ट होता है गर्भ नाल के थ्रू बाहर वापस कर देता है। सो इसलिए प्लासेंटा आपके बेबी के लिए पूरे 1 से लेकर 9 महीना तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रोल अदा करता है। तो अब बात करते हैं प्लासेंटा की पोजीशन की। तो फ्रेंड्स, प्लासेंटा की पोजीशन बताने के लिए मैंने एक बनाया है, थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि प्लासेंटा की कौन सी पोजीशन होती है और कौन सी पोजीशन वेस्ट होती है और कौन सी पोजीशन में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे ही आपका एग यानी कि अंडा आपके पार्टनर के स्पर्म से मिलने के बाद बेबी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फर्टिलाइज अंडा जो हो इम्प्लांट होके यूट्रस में गिरता है और यूट्रस में गिरने के बाद ये यूट्रस का वॉल है, दीवार है, तो इसमें आपका प्लासेंटा कहीं भी प्रत्यारोपित हो सकता है। इसका कोई जगह फिक्स नहीं है, वो जहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है वहाँ पे जाके दीवार से चिपक जाता है, जो कि आपके यूट्रस के ऊपरी हिस्से में चिपक सकता है, आगे के हिस्से में चिपक सकता है, पीछे के हिस्से में चिपक सकता है एंड सर्विक्स के पास भी चिपक सकता है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही ये चिपकता है तो फ्रेंड्स अब जानते हैं कि फंडल पोस्टीरियर प्लासेंटा क्या होती है। तो फंडल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपके बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में यानी कि आपका जो सर्विक्स आपका जो यूट्रस है और ये नीचे का भाग सर्विक्स है और ये ऊपरी हिस्सा है। तो अगर बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में प्लासेंटा चिपक रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको फंडल पोस्टीरियर प्लासेंटा भी कहते हैं, इसको फंडल प्लासेंटा पोजीशन भी कहते हैं। और ये प्लासेंटा की पोजीशन अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके बच्चे का विकास भी अच्छे से होता है, विकास में भी कोई अंतर नहीं होता। तो अब जानते हैं पोस्टीरियर प्लासेंटा की पोजीशन। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए बताया है, जैसे ये आपका बेबी का बूम है, आप देख पा रहे हैं, और ये है जो रीढ़ की हड्डी है और उससे चिपकी हुई एक लेयर होती है पतली सी। तो जैसे ही आपके यूट्रस में यानी कि नाभि साइड से आपका प्लासेंटा बच्चेदानी में नाभि के साइड से यानी कि आप पेट के साइड से आपका प्लासेंटा इम्प्लांट हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ इम्प्लांटेशन हुआ प्लासेंटा का। तो ये पोजीशन भी अच्छी होती है, नॉर्मल होती है, इसमें बेबी का विकास भी अच्छा होता है। बशर्ते इसमें क्या होता है कि बेबी की हलचल थोड़ा देर से पता चलती है, जैसे कि बेबी की हलचल को देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि कहते हैं लड़का होगा लड़की, तो ये ही होती है। एंटीरियर में जो है ना बेबी की हलचल आपको थोड़ा देरी से फील होगी, क्योंकि बेबी पहले प्लासेंटा है आपके पेट के साइड में, उसके बाद आपकी बेबी है, तो इसलिए हलचल कम फील होती है और बाकी बच्चे का विकास सामान्य होता है और ये पोजीशन भी आपकी नॉर्मल होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन की। तो पोस्टीरियर प्लासेंटा जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये आपका बच्चेदानी है और इस बच्चेदानी में ये सर्विक्स है। तो रीढ़ की हड्डी के साथ जब प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन होता है यानी कि आपके यूट्रस में आपके रीढ़ की हड्डी यानी कि पीछे की साइड से आपका प्लासेंटा इम्प्लांटेशन हुआ है तो इसका मतलब ये पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन है।
तो इसमें ये होती है, इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। इसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा रहते हैं और साथ ही आपको बेबी की हलचल यानी कि बेबी की किक आपको जल्दी फील होगी, क्योंकि बूम है, बूम के बाद आपका बेबी है और बेबी के बाद आपका प्लासेंटा है, इसलिए आपको बेबी की हलचल जल्दी फील होगी। बाकी ये तीनों ही पोजीशन यानी कि फंडल एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन, ये तीनों ही नॉर्मल होती है और ये तीनों प्लासेंटा की पोजीशन में आपके बेबी का विकास सामान्य होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गुड प्लासेंटा पोजीशन ये तीनों होती है, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नंबर 3। तो फ्रेंड्स एक पोजीशन ये होती है, आपने काफ़ी सुना होगा, लो लाइनिंग प्लासेंटा पोजीशन, जो ये मैंने डायग्राम बनाया। तो लो लाइनिंग प्लासेंटा पोजीशन में क्या होती है कि जब आपका प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के दीवार से, वो आपकी ये सर्विक्स यानी कि वेजाइना के बाद जो सर्विक्स होती है उसके पास यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर हट के उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये प्लासेंटा की पोजीशन में आपको थोड़ा रिक्सी होता है, हाई रिक्सी होता है। ये कभी कभी क्या करती है, इसको हम प्लासेंटा प्रीविया भी कहते हैं। ये या तो थोड़ा सा बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स को ढके हुए रहता है, या फिर कभी कभी पूरा ढके हुआ रहता है, या फिर थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर हट के रहता है, यानी कि इसके नीचे बच्चेदानी का जो ये लाइनिंग है बीच से, इसके नीचे यानी कि लो लाइनिंग है। तो इस केस में ब्लीडिंग का खतरा भी रहता है, साथ में बच्चा डिलीवर के समय प्रॉब्लम में आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो इसमें ये कब पता चलता है, जब आप 20वें हफ्ते वाले अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवाते हैं, तब आपको ये पता चलती है। तो इसमें आपको रेस्ट करना होता है, रेगुलर फॉलोअप करवाना होता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत से केस में से देखे गए हैं, जो जैसे जैसे यूट्रस का आकार बढ़ता है और बच्चे का साइज बढ़ता है, तो बच्चे के मूवमेंट भी बढ़ती है, यानी कि बच्चे की हलचल भी बढ़ती है। तो ऐसे केस में ये क्या करता है, खिसकते खिसकते कई केस में ऊपर चला जाता है, खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। बशर्ते आपको थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना होता है, भारी भरकम काम नहीं करना होता है। तो ये 4 पोजीशन होती है। नंबर 1 फंडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये तीनों ही पोजीशन गुड पोजीशन होती है। एंड लो लाइनिंग में आपको थोड़ा रिक्सी होता है, सो आपको प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ये थी प्लासेंटा की पोजीशन के बारे में। आप लोग को आई होप आप लोग को पसंद आई होगी, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।